हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन एडिसन्स डिजीज के बारे में। एडिसन्स डिजीज, जिसका दूसरा नाम एड्रिनल इनसफिशिएंसी भी है। ये जो बीमारी होती है ये आपके एड्रिनल ग्लैंड्स की होती है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये आपकी किडनी के ऊपर 2 सेट ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके बॉडी के अंदर। जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो भी प्रोसेसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एडिसन्स डिजीज को समझने के लिए इस एड्रिनल ग्लैंड को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, सो दैट आप इस बीमारी के सारी चीजें एक साथ समझ पाएं और कोई भी और इन्फॉर्मेशन कहीं और लेने की जरूरत ना पड़े। हर एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी वीडियो से आपको मिल जाए। तो जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं आपके किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप के ग्लैंड्स होते हैं, और इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, एक अंदर वाली लेयर, एक बाहर वाली लेयर। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको मेडुला बोलते हैं, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ज्यादातर चीजों में यही होता है, अंदर और बाहर के लेयर में। तो जो बाहर वाली लेयर होती है उसके अंदर 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, 3 सेट ऑफ हार्मोन्स होते हैं। पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा है सेक्स हार्मोन्स यानी एंड्रोजेंस। अब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है ये आपको सॉल्ट बैलेंस में हेल्प करता है। जो मेन इसका रोल होता है एल्डोस्टेरॉन का होता है, तो सॉल्ट बैलेंस करता है, यानी आपके बॉडी के अंदर कौन सा सॉल्ट कितना रहता है, बॉडी की अंदर पानी तो नहीं भर रहा है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम होता है इनका होता है। दूसरा सेट ऑफ जो हार्मोन्स होते हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी जो उसमें मेन हार्मोन होता है वो आपका कॉर्टिसोल होता है। सो कॉर्टिसोल ये आपके बॉडी के अंदर शुगर बैलेंस करता है। जो नेक्स्ट होता है वो एंड्रोजेंस होते हैं और एस्ट्रोजेंस होते हैं। तो ये जो बीमारी होती है एड्रिनल जो ग्लैंड की बीमारी यानी एडिसन्स डिजीज जो होता है, इसके अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। अब हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो आपके मिनरल्स कम हो जाएंगे, आपका ग्लूकोज कम हो जाएगा, आपके सेक्स हार्मोन्स कम हो जाएंगे, और जो सिम्टम्स आएंगे आपको सारे इसी से रिलेटेड आएंगे। जो एडिसन्स डिजीज होता है ये 2 कारणों से हो सकता है, या तो एड्रिनल ग्लैंड में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए, या तो फिर ये प्रॉब्लम आपको मास्टर ग्लैंड से है, यानी वो ग्लैंड जो इनको मॉनिटर करता है, जिनको डायरेक्शंस देता है, इनको स्टिमुलेट करता है, वहां पे प्रॉब्लम आए, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो अगर लोकल कॉजेज होते हैं, जैसे कई बार एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कैल्सिफिकेशन हो सकती है, या एड्रिनल ग्लैंड के अंदर टीबी हो गई, या उसका कैंसर हो गया, या कोई ऑटोइम्यून कंडीशन के कारण भी आपका एड्रिनल ग्लैंड खराब हो सकता है, तो ये हो गया लोकल कॉज यानी प्राइमरी। तो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाती है। कई बार ये आपका एड्रिनल ग्लैंड बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रही है, वो उसको सिग्नल ही नहीं दे रहा है, यानी कि ACTH जो पिट्यूटरी रिलीज करती है वो इसको मिल ही नहीं रहा है। तो जब तक इसको सिग्नल नहीं मिलेगा कि भाई आपको वो हार्मोन्स रिलीज करने हैं, तब तक कुछ होगा ही नहीं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर कमी आ जाती है तो उसको हम सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये कारण से हो सकता है, बहुत ज़्यादा केसेस में ACTH जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और उसके भी कारण से आपको एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम आती है। ये सारे सिम्टम्स हो गए, ये सारे कारण हो गए। अब हम जानते हैं कि मेनली होता क्या है एड्रिनल डिजीज में या एडिसन्स डिजीज में, प्रॉब्लम क्या आती है। क्योंकि आपके जो एंड्रोजेंस है, जो एल्डोस्टेरॉन है, वो रिलीज नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर सॉल्ट का इम्बैलेंस हो जाएगा। आपके अंदर ग्लूकोज नहीं बन रहा है तो आपके अंदर ग्लूकोज का इम्बैलेंस हो जाएगा, लो ग्लूकोज हो जाएगा, और इसी के कारण सारी चीजें आती हैं। अब क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बन रहे हैं तो ग्लूकोजेनेसिस नहीं होगा। अब ग्लूकोजेनेसिस नहीं होगा तो आपके अंदर शुगर की कमी हो जाएगी, आपका BP लो होने लगेगा, आपका ब्लड शुगर बहुत लो हो जाएगा, और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाएंगी, आपका BP बहुत ज्यादा लो आ जाएगा। साथ के साथ जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है उसका एक और काम होता है कि सॉल्ट के बैलेंस को सही करना। ये आपके शरीर के अंदर सोडियम को रोक के रखता है, पोटेशियम को बाहर निकालने देता है, क्योंकि पोटेशियम बहुत एक्सेस में बॉडी में होना बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। तो आपकी बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बना करके रखता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड आ ही नहीं रहा है तो जो सोडियम हमारी बॉडी में रहना चाहिए वो बाहर जाने लगता है, और जो पोटेशियम बाहर जाना चाहिए वो अंदर रहने लगता है, यानी आपको हाइपोनेट्रीमिया होने लगता है, लो लेवल्स ऑफ सोडियम होने लगता है, हाइपरकैलेमिया होने लगता है, यानी हाई लेवल ऑफ पोटेशियम होने लगता है, और हाई लेवल ऑफ पोटेशियम होने के साथ साथ हाइपर कैल्सीमिया होने लगता है, यानी हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होने लगता है। तो ये 3 ही चीजें हैं जिसके कारण हमें एडिसन्स डिजीज के सारे लक्षण पता चलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया और हाइपरकैल्सीमिया।
जिन लोगों को ये बीमारी है या जो लोग जिनको जानते हैं कि इनको ये बीमारी है, वो उस बीमारी को पूरी तरह समझना चाहेंगे, और इसीलिए मैं सारे डिटेल्स बता रही हूँ, ना कि सिर्फ 2-4 सिम्टम्स बता करके मैं होम्योपैथिक दवाई पर नहीं आना चाहती हूँ। देन अगर ये चीज़ें हो गई, अब इसी से रिलेटेड हमारे सिम्टम्स आएंगे। अब क्योंकि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो आपके शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, बहुत ज़्यादा आपको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे, नाउजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। इसके कारण आपको वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि पानी के अंदर वाटर रिटेन नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा जो दुबलापन है वो शरीर में आने लग सकता है। मसल में क्रैम्प्स आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मरोड़ पड़ सकती है पेट के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे और लक्षण हैं, जैसे कि स्किन का जो कलर होता है वो ब्रॉन्ज हो जाता है, यानी तांबे जैसा कलर हो जाता है स्किन का। नॉर्मल जो स्किन का कलर होता है उससे हट कर कलर हो जाता है। और इसके साथ में हेयर लॉस होने लगता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट की क्रेविंग होने लगती है, हड्डियों में दर्द, मसल्स में पेन, बहुत ज़्यादा वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो एडिसन्स डिजीज़ के होते हैं। तो एडिसन्स डिजीज़ यानी कि जिसके अंदर आपके ये जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसकी कमी के कारण होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड की एक प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि पिट्यूटरी के भी मोस्ट के केसेस में होती है। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, इसके ट्रीटमेंट की। तो अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें पेशेंट बहुत वीक होता है, तो उसको रिपेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेल्स के रिपेयर के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो हाई रिच इन प्रोटीन डाइट पे पेशेंट को रखा जाता है। क्योंकि सप्लीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, विटामिन B12 नहीं मिल रहा है, विटामिन D नहीं मिल रहा है, तो हड्डियों में दर्द, तो इनके सप्लीमेंट्स भी देना ज़रूरी होता है। बहुत से पेशेंट हैं जो स्टेरॉइड थेरेपी पे रहते हैं, थ्रू आउट द लाइफ स्टेरॉइड थेरेपी पे रहते हैं, तो उनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो उनको ये सप्लीमेंट्स देने ज़रूरी हो जाते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी है, यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा अनीमिक हो रहा है, तो उसको आयरन रिच फूड देना होता है, जिससे आपका जो हेमोग्लोबिन का लेवल्स है वो ऊपर हो पाए। तो सारे, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी उसकी बना के रखना, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं उनको इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है और बहुत ईजिली किसी भी इन्फेक्शन को कैच कर लेते हैं। तो किसी भी बीमार इंसान के पास या ऐसी जगह जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसे लोगों को वहाँ पे जाने से बचना चाहिए। और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए, जो आपके सभी प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकती है, आपकी इम्यूनिटी को लिफ्ट कर सकती है, आपको जो सिम्टोमेटिक रिलीफ हो रहा है ये एडिसन्स डिजीज़ का, उसमें भी आपको हेल्प करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है एडिसोनियन क्राइसिस, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके जो एडिसन्स डिजीज के अंदर जो भी हार्मोन्स है बिल्कुल खत्म से हो जाते हैं, बिल्कुल नील हो जाते हैं, चाहे वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो चाहे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो, तो उसको एडिसोनियन क्राइसिस बोलते हैं। इसके अंदर एक्सट्रीमली लो बीपी हो जाता है, एक्सट्रीमली लो शुगर हो जाता है, एक अर्जेंट कंडीशन होती है, इसमें इमीडिएटली आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचना ज़रूरी होता है। अगर हम दवाइयों की बात करें तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं जो आपको एडिसन्स डिजीज़ में हेल्प करती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप किसी डॉक्टर के गाइडेंस में ही ये ट्रीटमेंट लें। ये कोई ऐसी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी नहीं है जिसमें आप खुद से दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। अगर आप डॉक्टर के पास अप्रोच करते हैं तो डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है, कब से हुई बीमारी, कैसे शुरू हुई बीमारी, पूरी इन्वेस्टिगेशंस कराता है। अब इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आपके CT स्कैन्स भी होते हैं, आपके ब्लड प्रोफाइल्स पूरा होता है कि आपके लेवल्स कितने, हीमोग्लोबिन लेवल्स कितने हैं, आपका CT स्कैन करा कर पता चलता है कि आपके जो ग्लैंड्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड उसकी क्या कंडीशन है। ये सारी चीज़ें करके ही आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम दवाइयों की बात करें, होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें बहुत अच्छी हैं। जैसे कि आपको मरोड़ पड़ रही है, दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, उसको भी ये हेल्प करती है, उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। वेट लॉस के साथ साथ में बहुत सारी और मसल क्रैम्प्स हो रही हैं, बैक एक हो रहा है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सीजर्स भी होते हैं, यानी झटके की बीमारी भी हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है शरीर में। तो अगर झटके की बीमारी है उसमें भी आपको होम्योपैथिक दवाइयों से मदद मिलेगी। ज़्यादातर पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे ही रहते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उस थेरेपी को लेने के साथ साथ भी होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। इसके 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आपको एडिसन्स डिजीज़ के सिम्टम्स में आराम मिलेगा, दूसरा जो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी लेने से जो साइड इफेक्ट्स आ रहे होंगे उससे आप होम्योपैथी से बच सकते हैं। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ उनके साइड इफेक्ट को भी बचाने में आपकी हेल्प करती हैं। और इसमें एज आई सेड की पूरी हिस्ट्री लेकर के ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं सब दवाइयाँ और उसकी पोटेंसी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, ये बेस्ट है आपके लिए। दवाइयाँ जो हम इसमें मोस्ट प्रोबेबली देते हैं ज़्यादातर केसेस में, सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है इसमें आर्सेनिक एल्बम, एक बहुत अच्छी दवा इसमें है। साथ में एड्रेनलिन एक बहुत ही स्पेसिफिक दवा है जो ऐसे केसेस में दी जाती है। ये आपको जो होम्योस्टेसिस है, यानी बॉडी का जो बैलेंस है उसको बना करके रखने में हेल्प करती है। आपके ब्लड प्रेशर को हाई करती है, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन करती है। तो आपको जो एक लिथार्जी महसूस होती है या जो हमेशा लो BP सा रहता है, उसमें भी एड्रेनलिन बहुत अच्छा हेल्प करती है।
तो एड्रेनलिन के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है जो कि एडिसन्स डिजीज़ के लिए एक बहुत अच्छी दवा साबित होती है, आप उसको भी देख सकते हैं। साथ में और भी दवाइयाँ हैं जो आपको हेल्प करती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अगर लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लॉस हो रहा है तो उसमें आप चाइना नाम की दवा ले सकते हैं। वेट लॉस है तो बहुत जो सपोर्टिव मेडिसिन है वो आप ले सकते हैं, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें नहीं लेना है, इसमें कलेक्टिव ट्रीटमेंट लेना है और डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लें। और होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं इस बीमारी में। सपोर्टिव थेरेपी भी दे सकती हैं और एक्सक्लूसिव थेरेपी भी दे सकती हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है। बहुत सारे केसेस में हम दोनों दवाइयों को साथ में पैरेलली चलाते हैं और इनको चलाने में कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एडिसन्स डिजीज़ के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में, सिम्टम्स के बारे में और होम्योपैथी क्या ऐसे केसेस में कर सकती है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप खुद से कर सकते हैं। आपको सिर्फ व्हाट्सएप नंबर 7017999440 पर जाना है और अपने लिए जूम या फ़ोन कंसल्टेशन जो भी आपको सूटेबल होता है वो आप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो अपने फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। Wishing you very good health. Thanks for watching.